भारत का पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। पाकिस्तानियों के तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अटारी और वाहगा बॉर्डर बंद कर दिया। भारत ने सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है इजलास में भारत के हालिया बयान पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तय किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान भारत को भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है पहलगाम वाक़े के बाद इक़दामात से वाज़ेह हो गया ये सोचा समझा मंसूबा था। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी का कहना है वर्ल्ड बैंक सिंध तास मुआहिदे का ज़ामिन है। पाकिस्तान का पहलगाम हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। और भारतीय मीडिया और बीजेपी का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। हर दहशतगर्द हमले के फौरी बाद एक ही झूठा तरीका बगैर सबूतों के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। जुनून में मुब्तला भारत में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पहलगाम हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हैं। हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग वाक़े पर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया और बीजेपी का रवायती प्रोपेगेंडा हमला होते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। बगैर तहकीकात इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय चैनल्स ने हमले को पाकिस्तानी दहशतगर्दी कहकर बेचा। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। पहलगाम हमले के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों का एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल। मकबूजा आबादी में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। श्रीनगर में मकामी ताजरों ने शहर के लाल चौक में एहतजाज किया। फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के शहरी ने अहम तरीन सवालात उठा दिए। कहा हमले के वक्त 7 लाख फौज कहाँ थी। हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। ये हमला पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा ही है। यहाँ दालगेट में जो ग्रेनेड हमला हुआ वो किसने किया था, रिपोर्ट कहाँ है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। इस्राईली वज़ीर आज़म, रूसी सदर, UN सेक्रेटरी जनरल की भी मजम्मत। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला, मीर वाइस उमर फारूक और महबूबा मुफ्ती के हमले की शदीद मजम्मत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की मकबूजा कश्मीर में हमले की मजम्मत। कहा भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी पर तनकीद। कहा नई दिल्ली अपनी दाखिली नाकामियां छुपा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा भारतीय मीडिया तलखियां मजीद बढ़ा सकता है, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी का केनाल्स मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केनाल्स मंसूबे पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। केनाल्स की वजह से सूबों को आपस में ना लड़ाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा इन लोगों ने पंजाब की अरबों की ज़मीन बेच दी और खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। हम मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं, खिलवाड़ करना नहीं चाहते। चौधरी मंजूर ने कहा नहरों पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। इस वक्त सिस्टम में पानी की 43% कमी है। किस नहर का पानी बंद करके नई नहरों को दिया जाएगा। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। सिंध का पानी छीन कर किसी और को दे दे, ये नहीं हो सकता।
सिंध हुकूमत कैनाल्स पर खुद एहतजाज और खुद जलसे कर रही है। पीपी की 16 साल से हुकूमत है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सता रहा है, अपने किसान का नहीं। नदीम अफजल चंद को जवाब अगली बार दूंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करबानी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने किसान को तनहा नहीं छोड़ा, हुकूमत ने साबित कर दिया किसान हमारा असासा है। खुशी है मुखालिफिन भी हमारे ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वसीम अकरम प्लस ने 4 साल में पंजाब की ईंट से ईंट बजा दी। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सखर के बबरलो बाईपास पर वकला का धरना छठे रोज भी जारी। सिंध से पंजाब का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। कंटेनर्स, माल बरदार गाड़ियां, लोडर फंस गए। गाड़ियों का सामान खराब होने का अंदेशा। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। उधर कराची सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे के ताले, साइलिन परेशान। हजारों मुकदमात की समाअत मुतासर। कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन वकला का एहतजाज। सिंध के दीगर शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कराची का वज़ीर आज़म को खत लिखा। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील न होने से किल्लत का खदशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं चीन को मुआहिदा करना ही होगा, मुआहिदा ना किया तो डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर पर भी नहीं जाएगा। ट्रंप ने कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अवाम को अपना हक़ राय दही आज़ादाना इस्तेमाल करने दिया जाए। कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है। हम इन असम्बलियों को अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं कहते, अवाम की राय को नहीं माना जाता। सिलेक्टेड हुकूमतें मुसल्लत की जाती हैं। हुकूमती इदारे अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हैं। बलोचिस्तान में माइंस एंड मिनरल बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। माइंस मिनरल बिल की हिमायत करने वाले JUI के MPs को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अगर शो कॉज के जवाब से पार्टी मुतमईन ना हुई तो रुकनियत ख़त्म कर दी जाएगी। विफाक अफगानिस्तान के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात मस्बत नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मादनियात बिल में बताएं कि कहां पर इख्तियारात किसी और को देंगे। अगले साल पैराप्लेटरिंग को 400 मिलियन ग्रांट देंगे। पंजाब काबीना में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। फ्लोर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स ऑर्डर में तरमीम की मंजूरी। 25% गंदम ना खरीदने वाली फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मनसूख हो सकेंगे। गंदम काश्तकारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन की मंजूरी। 15 लाख कारकुनों और मजदूरों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। गंदम में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, अगले साल काश्त में बड़ी कमी लाएंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काश्तकार वेंटिलेटर पर है, अगली फसल कैसे लगाएगा। हुकूमती पैकेज फ्रॉड, हमें खैरात नहीं चाहिए। किसान को 1500 अरब का नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों और अमरीकी कॉरपोरेट लीडर से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के किरदार पर जोर। कहा, आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निमटने के लिए निजी शोबे के ताउन की ज़रूरत है। अमरीकी कंपनी फिलिप मोरिस का पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी का इंदिया। नायब सदर वर्ल्ड बैंक मार्टन की हुकूमती पॉलिसीज़ की तारीफ, मुकम्मल एतमाद का इजहार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF बहादुर बेजवानी की हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ की इस्लाहाती अमल की तारीफ। वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ की टीम से मुलाकात। माली और करंट अकाउंट सरप्लस कम होती महंगाई बारे आगाही दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से माहिर मुआशियात कैसर बंगाली की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल और उनके हल से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ।
मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर मारिया बी मुल्की बदनामी का बाइस बन गई। तुर्क इन्फ्लुएंसर के साथ फ्रॉड कर गई। तुर्की की मारूफ तरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुर्का अताए के साथ हाथ कर दिया। इंस्टा पर 8.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स और उर्दू में कंटेंट बनाकर मशहूर होने वाली तुर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया, मारिया बी ने तुर्की में फोटो शूट के लिए मुआहिदा किया। शूट मुकम्मल कर दिया, मगर मारिया बी ने मुकम्मल अदायगी नहीं की। मारिया बी की जानिब से बिल्कुल थोड़ी अदायगी की गई। 3 माह गुजर गए, मारिया बी ने वक्त ज़ाया किया। इससे पहले भी मारिया बी को तनाज़ात का सामना रहा। कोरोना में अपने बावर्ची को कोरोना के बाइस गाँव भेज दिया था और कब्रिस्तान में फोटो शूट करवाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रैकमैन का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा, दौरा पाकिस्तान में रवाबित के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा, मुलजिम के फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा, किसी आम कातिल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। पहली बार मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट का अलग शोबा कायम करने का फैसला। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बेजार में डिजिटल रेफरल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई और जदीद गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ लाना मेरा ख्वाब है। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में मुतादिद नए अवामी मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। इंटरचेंज की तोसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक पर 2 लेन की अंडरपास की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल का दूसरा पोलियो केस सामने आ गया। जिला तौरपर में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई। दूसरी जानिब मस्तूम के इलाके तेरी में पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से 2 लेविस एहलकार शहीद। वजीर आजम की इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सेहत का शोबा हमारी हुकूमत की अवली तरजीह है। पाकिस्तान में शोबा सेहत बहुत जल्द बेहतरी की जानिब गामजन होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, साफ पानी और माहौल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। शहर कायद गर्मी की लपेट में। कराची में 39 डिग्री तक दर्जा हरारत पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज चकबाबाद 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। लाड़काना, लसबेला, मिट्टी, दादू, मीरपुर खास में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। कराची में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। जराये के मुताबिक 23 अप्रैल 2025 को सरजूर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। जमीनी हकायक और जारी तस्वीरी शहादतों में संगीन तजादात पाए जाते हैं। दरअंदाजी करार दिए गए अफराद की शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई। मलिक फारूक और मोहम्मदीन गाँव सज्यूर के पुरअमन शहरी थे। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला दी थी। तुर्की में जल्जले के शदीद झटके। रॉयटर्स के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके बुल्गारिया और रोमानिया में भी महसूस किए गए।
पोप फ्रांसिस का जस्ते खाकी सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल। सेंट पीटर स्क्वायर में स्विस गार्ड्स ने पोप को खिराज तहसीन पेश किया। आखिरी रसूमात की अदायगी हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे होगी। जैवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम की नीरज चोपड़ा की दावत पर भारत जाने से माजरत। जैवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु ग्लास चैंपियनशिप में शिरकत की दावत दी थी। जराये के मुताबिक अरशद नदीम 22 मई को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कोरिया जाएंगे। HBL PSL की अगली मंजिल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम कल इवेंट के 4वें और अपने पहले मैच की मेज़बानी करेगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कलंदर्स होम ग्राउंड और बाबर आजम अपने शहर में पहला मैच खेलेंगे। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आज एक और पावर शो के लिए तैयार। मुल्तान का नाकाबिले शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने ऑस्टन विला को 2-1 से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की डेमिक के खिलाफ 3-2 से फतह। अल अहली ने अल वाहिदा को 3-2 से मात दी। स्पेनिश लीग ला लिगा में वलेंशिया और स्पाइनल का मैच 1-1 गोल से बराबर। बार्सिलोना ने मलोरका को 1 गोल से हरा दिया। फ्रेंच लीग में PSG और नेंटेंस का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। जर्मन इमेच्योर फुटबॉल लीग में एक टांग वाले फुटबॉलर की धूम। पेरी केसार नामी फुटबॉलर हादसे में अपनी टांग खो चुके। अंग्रेजी अदब का अजीम मुसन्निफ और दुनिया का मुमताज ड्रामा निगार, शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर का आज यौम पैदाइश। विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हर बड़ी जुबान में तर्जुमा किए जा चुके हैं। उनके नॉवल रोमियो एंड जूलियट और जूलियस सीजर आज भी बेहद मकबूल। बड़े सगीर पाक व हिंद के अजीम मौसीकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आज 57वीं बरसी। उनका ताल्लुक फ़न मौसीकी में मुमताज़ पटियाला घराने से था। फ़न में की गई उनकी तरमीम क्लासिकी गायकी का हुस्न बन गई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श दिलों पर नक्श चंद ही दिनों में ड्रामा सीरियल बेहद मकबूल। सोनिया हुसैन और समीर खान की बेमिसाल जोड़ी सुपर हिट। देखिए अर्श हर बुध से जुमेरात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।